नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को डिटेल में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो है नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पूरा डिटेल में। इसमें हम जो है इसके प्रमुख शहरों को देखेंगे, साथ ही साथ हम फिजिकल मैप को भी देखेंगे, ठीक है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका को देखेंगे तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा के बाद तीसरा बड़ा देश है। कौन से नंबर का है? तीसरा बड़ा देश है। कौन? यूएसए आपका, ठीक है। और जनसंख्या में भी ये तीसरे स्थान पर है, चीन और भारत के बाद। आप इसका विस्तार देखेंगे तो इसके पूर्व में क्या है? पूर्व में इसके जो है आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ऊपर में आप देख रहे हैं कनाडा है। नीचे क्या है आपका? इसका मैक्सिको है, ठीक है। आया समझ में? उसके बाद आप देखते हैं कि इसकी जो कैपिटल है, इसकी राजधानी क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो है राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी। डीसी मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यह जो है अमेरिका के किसी भी राज्य में नहीं आती है, यह एक जिला है। क्या है? यह एक जिला है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब है इसके। अब अमेरिका का देखेंगे तो यहाँ का धर्म क्या है? ईसाई है। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहाँ की करेंसी जो है डॉलर है। यहाँ के जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति का निवास स्थल को क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस। यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। उसी के नाम पर क्या राजधानी है? वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। क्या है संसद का नाम? कांग्रेस। अमेरिका जो है भारत की तरह पहले क्या था? ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्थापना की 4 जुलाई 1776 को। कब की? 4 जुलाई 1776 को इसने खुद को स्वतंत्र घोषित किया, अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन ने इसे कब स्वतंत्रता दी? ब्रिटेन ने इसे 3 सितंबर 1783 को इसे स्वतंत्र घोषित की, इसे मान्यता दे दी स्वतंत्रता की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आज देखेंगे वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे 50 राज्य हैं। कितने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। या तो आप कह सकते हैं कि यह जो है 50 राज्यों का एक संघ है। क्या है? 50 राज्यों का एक संघ है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फ्लैग है, ठीक है, जो फ्लैग है उसके ध्वज में जो 50 तारे दिखाई देते हैं वो इन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए। अब देखते हैं इसके जो 50 राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब देखेंगे ऊपर में जो अलास्का है ना, अलास्का, ठीक है। ये जो अलास्का है वो भी यूएसए में आता है। किस में आता है? यूएसए का ही एक राज्य है। तो ये जो है सबसे बड़ा राज्य है अमेरिका का, ठीक है। क्या सबसे बड़ा राज्य है? और सबसे छोटा राज्य है रोड द्वीप। क्या द्वीप? रोड द्वीप जो है सबसे छोटा राज्य है अमेरिका का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इसके प्रमुख जगहों को हम देख लेते हैं। जैसे न्यूयॉर्क, यहाँ पे क्या है? इसका न्यूयॉर्क है, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये जो लेक है ना, यही क्या है? न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क क्या है? ये हडसन नदी के किनारे पर स्थित एक राज्य है, ठीक है। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है ये। क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। आपको याद रखना है। इसके नीचे यहाँ पे जो है पीट्सबर्ग है। क्या है? पीट्सबर्ग। पीट्सबर्ग जो है विश्व के लौह इस्पात उद्योग की राजधानी है। क्या है? विश्व के लौह इस्पात उद्योग की राजधानी है पीट्सबर्ग। तो जो पीट्सबर्ग है वहाँ पर क्या है? आयरन एंड स्टील का इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी के नीचे यहाँ पर पास में क्या? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है। ये किसी भी राज्य में शामिल नहीं है, ये अलग से एक छोटा सा जिला ही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी का मतलब। यह जो है पोटोमेक नदी के तट पर है। कौन सी नदी? पोटोमेक नदी के तट पर है। कौन? वॉशिंगटन डीसी। आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर याद रखना है आपको फ्लोरिडा। क्या याद रखना है? फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा में क्या है? फ्लोरिडा में है कैनेडी स्पेस सेंटर। क्या है? कैनेडी स्पेस सेंटर, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये जो लेक है यहाँ पे आपको एक याद रखना है, शिकागो। यहाँ पे शिकागो और यहाँ पे डेट्रॉयट, ठीक है।
ये आपका शिकागो हो गया और डेट्रॉयट। तो शिकागो में क्या है, शिकागो में जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, क्या है, शिकागो। और जो डेट्रॉयट है वो ऑटोमोबाइल का केंद्र है सबसे बड़ा। ठीक है, ऑटोमोबाइल का केंद्र है सबसे बड़ा। ये ऑटोमोबाइल मीन्स क्या हो जाएगा, मोटर गाड़ी जो बनते हैं, मोटर वगैरह जो गाड़ी वगैरह बनते हैं, कार वगैरह, उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। कहाँ पे, आपके डेट्रॉयट में। ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं कैलिफोर्निया राज्य में। ये कैलिफोर्निया राज्य जो बड़ा सा दिख रहा है ना, ये क्या है, कैलिफोर्निया राज्य है। तो कैलिफोर्निया में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है लॉस एंजल्स। ठीक है, मैं एक सेकेंड हटा देती हूँ। यहाँ पे याद रखना है आपको लॉस एंजल्स में। तो ये जो लॉस एंजल्स है इसे क्या कहते हैं, हॉलीवुड की नगरी। ठीक है, जैसे अपना बॉलीवुड मुंबई में है ना, वैसे ये हॉलीवुड कहाँ पर है, यहाँ पे लॉस एंजल्स में है। ठीक है, उसके बाद है आपका सैन फ्रांसिस्को। क्या है, सैन फ्रांसिस्को। तो जो सैन फ्रांसिस्को है इसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली। क्यों कहते हैं सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है, कंप्यूटर उद्योग, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सिलिकॉन वैली इसलिए से कहते हैं। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को को। उसके बाद इसे और कहते हैं, और क्या कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। क्या कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गोल्डन गेट जो पुल है, ठीक है, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मैप पे, छोटी सी है खाड़ी। तो जैसे सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है, तो उसके एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पुल बना है जिसे गोल्डन गेट पुल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इसे क्या कहते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं, क्योंकि अमेरिका को ये जो गेट है वो जोड़ता है। ठीक है, अमेरिका के इस जो नगर में, इस नगर, एक सेकंड मैं अच्छे से क्लियर बोल देती हूँ कि गोल्डन गेट पुल अमेरिका को इसी नगर में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दोनों छोर को जोड़ने वाला पुल है, गोल्डन गेट पुल। आया समझ में। ठीक है, उसके बाद यहीं पर सैन फ्रांसिस्को में मृत घाटी है। क्या है, मृत घाटी है, जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थान है। क्या है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है, कौन सा, मृत घाटी विश्व का सबसे गर्म स्थान है। ये आपको याद रहना है। ठीक है, करना है। आया समझ में। उसके बाद हमारा एक इसमें बचा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि हवाई द्वीप समूह। यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है जिसका नाम क्या है, हवाई द्वीप समूह। क्या नाम है, हवाई द्वीप समूह। और इसकी राजधानी है होनोलुलु। ये जो सबसे बड़ा द्वीप दिख रहा है ना, वही क्या है, होनोलुलु है, समझ लीजिए। तो हवाई द्वीप समूह की राजधानी है होनोलुलु। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वीप है, ये भी होनोलुलु। और ये कौन से द्वीप पर स्थित है, इसकी कैपिटल तो होनोलुलु है हवाई द्वीप समूह का, लेकिन ये कौन से द्वीप पर है, तो उस द्वीप का नाम है होनोलुलु। जिस द्वीप पर है उसका नाम है ओआहू द्वीप। ओआहू द्वीप पर स्थित है होनोलुलु। आया समझ में। ठीक है, तो इतना हमको इसमें याद रखना है। उसके बाद हम इसका फिजिकल मैप अब देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप में सबसे पहले हम पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। देखिए, जो अमेरिका है इसके पश्चिम साइड में अलास्का से लेकर पनामा तक, अलास्का से लेकर के पनामा तक एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या है, एक लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है पश्चिमी कार्डिलेरा। इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा। इसे बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर के बना है और इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा। तो हमें सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो ये जो अलास्का में जो है इसे कहते हैं अलास्का श्रेणी। क्या कहते हैं, अलास्का श्रेणी। और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा कनाडा और अमेरिका में फैला हुआ है रॉकीज पर्वत। क्या फैला है, रॉकीज पर्वत। थोड़ा सा मैक्सिको में भी है। ठीक है, अमेरिका में पूरा है, थोड़ा सा कनाडा में भी है, मैक्सिको में भी है। क्या फैला है, रॉकीज पर्वत। और अलास्का में अलास्का श्रेणी। ठीक है, तो अलास्का श्रेणी की ऊंची चोटी क्या है, माउंट मैकिनले। क्या है, माउंट मैकिनले। और इसे ही संयुक्त रूप से, ये जो पूरी पर्वत श्रृंखला है जुड़ जुड़ के जो बनी, इसे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे, जो अलास्का श्रेणी है इसकी ऊंची चोटी क्या है, माउंट मैकिनले। क्या है, माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का श्रेणी में है और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि अलास्का भी क्या अमेरिका में ही है। ठीक है, तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। इसका नया नाम क्या है अभी, देनाली। क्या है, देनाली। ठीक है,
उसके बाद ये जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत की ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। क्या है? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट आपको याद रखना है। अब अमेरिका के पूर्वी साइड में एक और पर्वत है, एप्लेशियन पर्वत। क्या है? थोड़ा सा कनाडा में भी जाता है, एप्लेशियन पर्वत। तो एप्लेशियन पर्वत की ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। क्या है? माउंट मिशेल। क्या है? माउंट मिशेल। आया समझ में? अभी दोनों साइड पर्वत है, बीच में पठार वठार मरुस्थल वगैरह झील वगैरह बहुत सारी हैं, और इसके बीच में जो है घास का मैदान है। बीच में क्या है? घास का मैदान है। ठीक है, बीच में घास का मैदान है, जिसे बोलते हैं प्रेयरी घास का मैदान। क्या कहते हैं? प्रेयरी घास का मैदान। ये जो घास का मैदान है ना, ये धान गेहूँ मक्का गन्ना कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये मैदानी एरिया जो है। तो अमेरिका में जो प्रेरी प्रदेश को क्या कहते हैं? मक्का की पट्टी। अमेरिका में जो प्रेरी प्रदेश है ना, ये इसे कहते हैं मक्का की पट्टी। और जब ये प्रेरी प्रदेश थोड़ा सा जब कनाडा में पड़ता है, कनाडा में जो पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उस प्रेरी प्रदेश को कहते हैं गेहूं की पट्टी। क्या कहते हैं? गेहूं की पट्टी। और अमेरिका में पड़ता उसे मक्का की पट्टी कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हम जल संधि को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर है आपकी बेरिंग जल संधि। यहाँ पर क्या है? आपकी बेरिंग। देखिए बेरिंग सागर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर है आपकी बेरिंग जल संधि है। तो बेरिंग जल संधि हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये बेरिंग जल संधि क्या है कि उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है बेरिंग जल संधि। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं अलास्का और एशिया का कौन सा पार्ट आ जाएगा? रूस वाला पार्ट आ जाएगा, उसको अलग करती है। और बेरिंग सागर और ऊपर में क्या है? आर्कटिक सागर को जोड़ती है। क्या है? बेरिंग सागर और आर्कटिक सागर को जोड़ती है कौन? बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब ये पोर्शन भी इसका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, अब इसके हम छोटे छोटे जो बीच में पार्ट पढ़ने वाले हैं ना, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आएगा कोलंबिया का पठार। ये है आपका कोलंबिया का पठार। क्या है? कोलंबिया का पठार। ठीक है, और इसके इस साइड ऐसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा ओजार्क का पठार। क्या हो जाएगा? ओजार्क का पठार। तो कोलंबिया का पठार, ओजार्क का पठार, और यहाँ पर आपका आएगा मोजाबे मरुस्थल। क्या हो जाएगा? मोजाबे मरुस्थल। क्या आ जाएगा? मोजाबे मरुस्थल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका ग्रैंड कैनियन। ठीक है, क्या क्या पढ़े हमने? कोलंबिया का पठार, ओजार्क का पठार, मोजाबे मरुस्थल, और ये बीच में है क्या है? ग्रैंड कैनियन। तो ये ग्रैंड कैनियन क्या है? देखिए कैनियन क्या होती है कि बहुत अत्यधिक गहरे एवं दीवार के समान खड़े किनारों वाले महाखड्डों को क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। देखिए ये कैनियन है। ठीक है, अत्यधिक गहरे, देखेंगे अब इसकी गहराई देखिए, अत्यधिक गहरे एवं दीवार के समान खड़े हैं। ठीक है, किनारों वाले महाखड्डों, छोटे मोटे खड्डे नहीं, महाखड्डों को इसे क्या कहते हैं? इसे कैनियन कहते हैं। आया समझ में? तो ये होते हैं कैनियन। ठीक है, तो कैनियन ये कैसे बना? तो ये क्या था? ग्रैंड कैनियन था। तो ये कैसे बना? तो कैलोरेडो नदी जो कि रॉकीज पर्वत, यहाँ पर क्या है? पूरा रॉकीज पर्वत है। ठीक है, ये क्या है? पूरा रॉकीज पर्वत है। तो रॉकीज पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? कैलोरेडो नदी रॉकीज पर्वत से निकलती है। ठीक है, और ये कहाँ गिरती? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। कौन सी? ये आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी, इसे दूसरे कलर में कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी आपकी। ठीक है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कैलोरेडो नदी गिरती है। एक सेकेंड में पूरा क्लियर कर देती हूँ। देखिए आपकी रॉकीज पर्वत है। ठीक है, रॉकीज पर्वत से आपकी कौन सी नदी निकलती है? रॉकीज पर्वत से आपकी निकलती कैलोरेडो नदी निकलती है, जो कि कैलिफोर्निया की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। क्या गिरती? कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, और यह अपने गहरे खड्डों से होकर के बहती, अभी हमने देखा था। ठीक है, और विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये क्या करती है? अत्यधिक गहरे एवं दीवार के समान खड़े किनारों वाले महाखड्डों का निर्माण करती है, जो कि विश्व का
सबसे बड़ा कैनियन है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, जिसे ग्रैंड कैनियन कहते हैं। ये कहाँ पर है आपका? अमेरिका राज्य में है। कौन सी नदी पर है? ग्रैंड कैनियन नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर? कौन सी नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। कहाँ से निकलती है? रॉकीज पर्वत से निकलती है। कहाँ पर गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में जा कर के गिरती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको झील याद रखनी है। कौन सी? क्या याद रखना है? झील। तो एक है यहाँ पर है आपकी ग्रेट सॉल्ट झील है। देखिए दिखाई दे रहा है, इस झील है, क्या है? ग्रेट सॉल्ट झील है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है? ग्रेट लेक्स है। देखिए दिख रहा है, ग्रेट लेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रेट लेक्स है और आपका ये ग्रेट सॉल्ट झील है। तो जो ग्रेट सॉल्ट झील है उसे क्या क्या है? वो खारे पानी की झील है। नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, वो क्या है? ये क्या है आपका? खारे पानी की झील है। और ये जो ग्रेट लेक्स है वो क्या है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये होगी खारे पानी की झील और ये होगी आपकी मीठे पानी की झील। तो आपका जो ग्रेट लेक्स है ये क्या है? 5 झीलों से मिल करके बनी है। क्या है? 5 झीलों से मिल करके बनी है। ये जो बड़ी वाली दिख रही है सुपीरियर है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। देखिए ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। आप इस क्रम में ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ठीक है, तो इसमें से जो मिशिगन है, ये जो मिशिगन है यही अमेरिका में है। बाकी ये जो चारों है वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, आप देखेंगे जो मिशिगन है यही अमेरिका में है, बाकी कहाँ पर है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है बाकी चारों। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे नियाग्रा वाटरफॉल भी है। तो नियाग्रा वाटरफॉल भी जो है वो कहाँ पर है? वो भी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। वो भी कहाँ पर? यहाँ पर बीच में पड़ेगा। वो भी अमेरिका और कनाडा की यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में, वो भी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। कौन? नियाग्रा वाटरफॉल। ठीक है, इसको थोड़ा हम और डिटेल में देख लेते हैं, किसको? अपना ग्रेट लेक्स को। ठीक है, तो ग्रेट लेक्स है क्या? जो ग्रेट लेक्स है वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 झीलों के समूह को क्या कहते हैं? महान झीलें कहते हैं। और ये जो सभी मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, इसमें से जो सुपीरियर झील है, ये जो सुपीरियर झील है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी यूएसए कनाडा में स्थित है। विश्व में यह जो है, देखिए बहुत बड़ी दिख रही है, तो यह जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी कौन सी है? सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ से जो है मिसिसिपी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? मिसिसिपी नदी निकलती है, जो कि मैक्सिको की खाड़ी में जा कर के गिरती है। ठीक है, और ये मिसिसिपी नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी, आपको याद रखना है। उसके बाद अब मिशिगन को देखेंगे। तो मिशिगन झील, देखिए मिशिगन झील जो है ये क्या है? अमेरिका राज्य पर स्थित है। ठीक है, हमने देखा था ना, क्या देखा था? सुपीरियर मिशिगन। ठीक है, सुपीरियर मिशिगन, फिर ये क्या हो जाएगा? ह्यूरॉन। ठीक है, ह्यूरॉन भी क्या हो जाएगा? यूएसए और कनाडा में हो जाएगा। फिर ईरी, ओंटारियो, ये भी दोनों क्या हो जाएगा? यूएसए और कनाडा की सीमा पर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पर चाहिए? ह्यूरॉन। तो ह्यूरॉन भी क्या आपको देखेंगे यूएसए और कनाडा की सीमा पर दिख रहा है। और ये ईरी भी देखेंगे, ईरी भी यूएसए कनाडा की सीमा पर दिख रहा है। और ये ओंटारियो भी ईरी और कनाडा की सीमा पर दिख रहा है। अब ओंटारियो की भी बहुत सारी खासियतें आप देखेंगे कि जो ओंटारियो झील है यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती? सेंट लॉरेंस नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है? सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए, ठीक है, ये कहाँ बहेगी? उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ गिरेगी? ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ठीक है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी। और ये विश्व का सबसे लंबा अंतरस्थलीय जलमार्ग बनाती है। ठीक है, और ये जो है सेंट लॉरेंस जो नदी है वो अमेरिका और कनाडा के बीच के प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। ठीक है, बनाती है, कनाडा और अमेरिका के बीच जो है प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। और ये परिवहन की दृष्टि से भी विश्व के व्यवस्थम अंतरस्थलीय जलमार्गों में से एक है। ठीक है, अब ओटावा जो है,
ओटावा जो है सेंट लॉरेंस की एक सहायक नदी है। ओटावा क्या है? सेंट लॉरेंस की एक प्रमुख जो है सहायक नदी है। और नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात क्या है? इसी नदी पर स्थित है। ये भी कहाँ पर है? कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। देखिए अब जगह नहीं है तो मैं बना नहीं पाई, लेकिन ये भी क्या है? सेंट लॉरेंस की सहायक नदी ओटावा पर क्या है? नियाग्रा जलप्रपात है, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर ही स्थित है। ठीक है। और ये जलप्रपात किस नदी पर? देखिए कनाडा, नियाग्रा जो वाटरफॉल है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। ठीक है। ओटावा नदी के तट पर है। ओटावा क्या है? सेंट लॉरेंस नदी की प्रमुख सहायक नदी है और ईरी और ओंटारियो के बीच में है। यहाँ पर आ जाएगा, समझिए, है ना। ईरी और ओंटारियो झील है, उसके बीच में है कौन? नियाग्रा जलप्रपात। आया समझ में? इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है मोना लोआ। क्या है? मोना लोआ। यह जो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर विश्व का पहला नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का पहला नेशनल पार्क है। इसके अतिरिक्त आपको ये याद रखना है कि यहाँ जो है यूएसए जो है विश्व का सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन का उत्पादन करता है। और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में पहले स्थान पर है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से क्या कहते हैं? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है। देखेंगे कि यूएसए की जो दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी, जो मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे चलने वाले जो चक्रवात है उसे क्या कहते हैं? हरिकेन या टॉर्नेडो तथा टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है। और यूएसए में जो पवनें चलती हैं, जो स्थानीय पवनें चलती हैं, उसे क्या कहते हैं? नॉर्टी कहते हैं। ठीक है। और अलास्का में जो पवनें चलती हैं, स्थानीय पवनें, उसे विलीवाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? विलीवाओ कहते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको अमेरिका में याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में जब हम कनाडा को डिटेल में देखेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।